हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए और सब्जेक्ट है एसएसटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन सारे 2025 में जो स्टूडेंट्स क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे उनके लिए है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें है आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। इसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन। अब कहेगा कि ये बंगाल विभाजन क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन समाप्त हो गया था या रद्द हो गया था। तो ये बंगाल विभाजन आपका 1911 में समाप्त हुआ था। 1911 में। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के समय। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 जब ये लौटे थे। तो इन्हीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। 1893 में गए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन की राजधानी, इसका कैपिटल बीजिंग है। राजधानी बीजिंग। और यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और 19 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 19 जून को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन का मतलब होता है नया। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। काली मिट्टी आपका कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, कपास की फसल के लिए। कपास का
सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर आपका राजस्थान में है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और राजस्थान में ही आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल। मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों अभयारण्य असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है जो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये मानसरोवर झील के पास थोड़ा पास में है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का जो उद्गम है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है। जनता के शासन को क्या कहा जाता है? जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी। भाजपा की स्थापना कब हुई? तो भाजपा ने बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो भाजपा यानी बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। चुनाव चिन्ह कमल छाप। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। कांसी राम किए थे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो शहर का नाम है। रियो डी जेनेरियो। ये शहर आपका ब्राजील में है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है महादेश में। नदियों द्वारा लाए और जमा किए गए अपसादों से डैश मिट्टी बनती है। तो नदियों द्वारा लाए गए जमा मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी बनती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी को काली मिट्टी मुख्यतः डैश की फसल उपजाई जाती है। तो कपास की फसल। कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपका गुजरात में होता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी?
सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। यह युद्ध 1866 में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, जिसमें प्रसा जीत गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ये सीडान का युद्ध 1870 में हुआ था। सीडान के युद्ध 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो एस्प्री नदी के किनारे है, बर्लिन। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का डैश था? तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें प्रसा जीत गया। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1810 में की गई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुआ था। इस समय जो राजा था फ्रांस का, वो लुई 16वां था। लुई 16वां। यह एक अयोग्य शासक था, ठीक है। और फ्रांस की जनता, लुई 16वां को फ्रांस की जनता से कोई भी मतलब नहीं था। यह अपने महल में ऐशो आराम से रहता था। इसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी अंतोनेट। इसको कह रहा है कि लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो लुई 16वां को 1793 में, 21 जनवरी 1793 में फांसी की सजा दे दी गई थी। ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हो सकते तो एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।